हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। आज यानी 4 फरवरी को बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आनी है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कंपनी ने लिया है, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो ध्यान से समझिए और सुनिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दूसरी चीज़ एक और है, वो ये है कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिलेगा, उसे क्लिक करें और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं ग्राफ पे आप लोगों को लेके आया हूँ, ताकि वहाँ से हम लोग कुछ आइडिया लगा पाएंगे इसके अंदर लास्ट के कुछ दिन में किस तरीके की सिचुएशन रही है। लास्ट के 5 डेज़ में देखें तो ये थोड़ा उठता हुआ दिख रहा है, और कल के दिन यानी येस्टरडे 3 फेब को एक कंसोलिडेशन की सिचुएशन हमें देखने को मिली। कोई इसमें तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। हालांकि अगर आप देखें तो डाउन क्लोज हुआ था कल, यानी वेनेसडे को। महीने भर का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक गिरावट चल रही थी, लेकिन एक लो बनाने के बाद इसके अंदर रिकवरी हमें देखने को मिली। 5.75 का लो जो कि 27 जनवरी 2021 को बनाया था, हाई 8.545 का जो कि 8 जनवरी 2021 को बनाया है। लास्ट के 6 मंथ का अगर आप ग्राफ देखें तो 6 का यही हाई है 8.45 का 8 जनवरी 2021 को। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड, आपको पता है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करने वाली कंपनी है। इसका पूरा पोर्टफोलियो जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आधारित है, बेस्ड है। फिनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो नेचर में हम जनरेट कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो जाती है तो उसको हम फर्दर पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो नेचर का पार्ट है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी हो चाहे विंड एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। एनर्जी सेक्टर आने वाले टाइम में बूम करेगा, लेकिन लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता हुआ दिख सकता है, राइट। क्योंकि सिचुएशन अचानक नहीं बदल सकती है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। स्पेशली इस तरीके की कंपनीज जैसे कि सुज़लॉन एनर्जी है, एक पेनी स्टॉक है। कहाँ ये कितना ऊपर ट्रेड हुआ करता था और आज कितना नीचे है। 3 साल में देखें तो 50% का लगभग नेगेटिव रिटर्न है। मीन्स दैट कि बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म में इसमें फंसे हुए हैं, उनका अभी भी पोर्टफोलियो नेगेटिव है, राइट। तो ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी बाकी जो इस सेक्टर में टॉप लेवल के स्टॉक्स हैं उनमें डेफिनेटली आपको सिचुएशन जल्दी संभलती हुई दिख सकती है, लेकिन इसमें भी सुधरेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले सकता है। आपको पेशेंस रखना होगा। आइए, कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कंपनी की तरफ से एग्जीक्यूट हुए हैं, उनको देखेंगे। और आज 4 फेब को कौन सा एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया जाना है, क्या एजेंडा है उसका, आइए जानते हैं उसको भी। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे, सुज़लॉन एनर्जी स्पर्स 5% ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स परसुएंट टू कन्वर्जन ऑफ US डॉलर बॉन्ड्स। यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो कंपनी है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड, उस कंपनी का एक सिक्योरिटी इशू कमिटी बोर्ड है, राइट। जो कंपनी के लिए सिक्योरिटी को इशू करता है ज़रूरत पड़ने पे। तो सिक्योरिटी इशू कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी यानी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने क्या किया है, एक रेजोल्यूशन पास किया है एक सर्कुलर के जरिए। कब? फर्स्ट फरवरी को 2021 को, ठीक है। जिसमें
8,46,17,151 इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट अप्रूव किया गया है, जिसमें एक शेयर की जो फेस वैल्यू है 2 रुपये रखी गई है। ठीक है, किस बिहाफ पे? ऑन कन्वर्जन ऑफ 9,221 यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। मेरी बात समझ रहे हैं? 9,221 यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जिसकी एक्सपायरी है 2032 और एक बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है 320 यूएस डॉलर, राइट, जो 2032 में जाकर के एक्सपायर होगा। इसके बदले 8,46,17,151 इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट अप्रूव किया है कंपनी ने 1 फरवरी को। एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, राइट। तो यहाँ पे कल आपने देखा था थोड़ी सी इसके अंदर गिरावट दिख रही थी, लेकिन कल से पहले वाले दिन इसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली थी। 4 to 5% के आसपास इसमें हमें जंप देखने को मिला था, राइट। 4% आई थिंक सो 4.99% की हमें जंप देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 5% के आसपास। ओके, अब हम बात करते हैं आज 4 फरवरी को क्या होने वाला। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का जो बोर्ड है वो आज मीटिंग करेगा और मीटिंग का मेन एजेंडा है कि इसके स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिज़ल्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, रिज़ल्ट आने वाला है आज इसका, और हम लोगों को इसके बारे में आज पता चलेगा कि Q3 के अंदर किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी के अंदर जो FIIs हैं और DIIs हैं, है ना, उनको आपको पता है अच्छी जानकारी होती है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं, राइट। आप अगर देखें तो FIIs 2.8% के साथ सितंबर क्वार्टर में थे, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में आते आते 3.1% हो गई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 14.4% के साथ थे, लेकिन 17.2% हो गए, बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों को पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में बोल दीजिए बूम करेगा, राइट। तो अब इस सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के Q3 का जो नतीजा आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, उससे हमें बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि Q2 में किस तरीके की परफॉर्मेंस थी, क्या लॉस था या प्रॉफिट था। आइए उसको भी देख लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जो पोस्ट किया था 736.7 करोड़ रुपए का, जबकि जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी इसमें जंप है, ऑलराइट। इसके अलावा नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो इनका 675.8 करोड़ का हुआ था, जो कि प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। 397.9 करोड़ का इनको नेट लॉस हुआ था जून क्वार्टर यानी Q1 में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख लीजिए। दिसंबर 2019 का तो मैं दिसंबर 2019 को तो कंपेयर करेंगे नहीं, क्योंकि अभी दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया। सितंबर 2019 से अगर आप देखें तो सितंबर 2019 में इनको 747.1 करोड़ का लॉस हुआ था, जबकि सितंबर 2020 में इनको जो देखें तो 675.8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब दिसंबर क्वार्टर का जो डेटा आएगा, यहाँ जो कॉलम दिसंबर का बनेगा, अगर उसके अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर हमें एक जंप देखने को मिलती है इन कंपेयर टू Q2, ठीक है, तो बहुत एक बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, कंपनी के फंडामेंटल्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा और लोगों का इसके ऊपर विश्वास बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। अब देखें, इसको ग्राफ के जरिए देख सकते हैं। इससे पहले जो है कंपनी हमेशा से लॉस बुक करती रही है काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट 2018 से दिखाया गया है यहाँ पे, लेकिन एक्सेप्शनली सितंबर क्वार्टर में जून क्वार्टर या सितंबर क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। तो इसके आधार पर तो ऐसा लग रहा है कि इस दिसंबर क्वार्टर के अंदर भी
प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कंपनी या किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाता है, जो अनफोर्सीन होता है, जिसको हम लोगों को नहीं पता होता है, इवन कंपनी के लोगों को भी नहीं पता होता है, राइट। तो वो एक्सेप्शनल लॉस अगर ना हो तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल गाइज। आपको आज 4 फरवरी को नज़र बना के रखनी है। रिज़ल्ट जैसे ही आएगा आपको अपडेट किया जाएगा। You have to be connected with this channel. So this is all. Take care of yourself and thank you for watching this video.